हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज अमरनाथ यात्रा में। हम लोग चल रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। यहीं से शुरुआत करते हैं। जो सोनमर्ग से 3 किलोमीटर आगे चलने पर बालटाल बेस कैंप दिखता है। हम लोग यहाँ से पैदल और यहाँ पे चेकिंग वेकिंग सब करा के बैग वैग पैदल निकलनी है। अब यहाँ से निकलेंगे, सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर बालटाल का बेस कैंप है। मगर जो पारंपरिक और ऐतिहासिक रास्ता है वो है पहलगाम का। पहलगाम से आप चलते हैं तो वहाँ से 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर दूरी पड़ती है। मगर आप बालटाल से जब चलते हैं तो यहाँ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। नियर अबाउट 16 किलोमीटर चढ़ने के बाद आप अमरनाथ गुफा के पास पहुँच जाएंगे। मगर बालटाल से चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। जो पारंपरिक रास्ता है वो पहलगाम से, जम्मू से सीधे आप पहलगाम आएंगे। पहलगाम से आपकी यात्रा शुरू होगी। वहीं पे आपके टिकट और आपके सारे टेस्ट वगैरह की जो पर अथवा कार्ड बने रहते हैं, कार्ड वहीं पर चेक किया जाता है। वहाँ से शुरू करते हैं और पहलगाम से आपको 16 किलोमीटर चढ़ने के बाद चंदनबाड़ी पड़ती है। चंदनबाड़ी पर एक स्टॉप है पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप से आप आगे जाएंगे तो नागाकोटी, शेषनाग, जहाँ पे शेषनाग है वो नदी शेषनाग, जब शिव जी ने पहलगाम से चले तो नंदी को वहां छोड़ दिए और सारे अपने गण लोगों को छोड़ते गए रास्ते में। शेषनाग पहुंचने के बाद शिव जी ने अपने शेषनाग नदी में छोड़ दिया ताकि कोई नदी पार करके आ ना पाए। अब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए वो उस गुफा गए थे जहां पे आज पूजनीय है, जहां हम लोग दर्शन करने जाते हैं अमरनाथ गुफा में। तो वो कहानी बताते हैं। पहले यहाँ चलिए बालटाल में जो ये सारी जगह है, यहाँ पे आपको बेस कैंप, भोजन का व्यवस्था, सारा सिस्टम, लंगर तो कम से कम 50 से 100 लंगर हैं, जो सब के सब एकदम अच्छे लंगर हैं। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोगों का लंगर चलता है यहाँ पे और खाना पीना सारा सिस्टम ठीक रहता है। बेस कैंप में आप यहाँ पे नाइट रुकेंगे, नाइट स्टे करेंगे तो बेस कैंप में आपको रहना पड़ेगा। बेस कैंप का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता, 200-250 रुपये पर हेड, एक आदमी का 200 रुपये लेते हैं और आपको बेस कैंप में रहने हैं। और इस रास्ते से आसानी होती है थोड़ी सी चलने में। पहले आप यहाँ आइए बालटाल से आने के बाद आप उस नाइट स्टे करिए बेस कैंप में। बेस कैंप में स्टे करने के बाद आप लोग सुबह में 2 बजे लाइन लग जाता है, 2 बजे लाइन लगता है इसका बेस कैंप से। तो वहां से अब हम लोग निकलेंगे बेस कैंप। आज नाइट कर लिए हैं। जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो जम्मू में जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जम्मू में रजिस्ट्रेशन करवाने से तो बेहतर होता है कि आप बालटाल आ जाइए। यहाँ एक दिन में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, सारा सिस्टम बढ़िया से बन जाता है। कार्ड वगैरह एक दिन में बनता है। जम्मू में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। तो यात्रा की शुरुआत में यहाँ पर देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है। ये हम लोग बालटाल से चढ़ रहे हैं। बालटाल से चढ़ाई बहुत ज्यादा है, घाटियां बहुत खतरनाक है। इन घाटियों में चढ़ाई देखने लायक है। दृश्य भी देखने बहुत उचित दृश्य है। बारिश हो रही है, बारिश में हम लोग अपना चल रहे हैं, अच्छी जगह है। तो बालटाल से चढ़ने में खतरनाक जगह देखने को बहुत ही खतरनाक है भाई। हेलीकॉप्टर तो अपने सर के नीचे से गुजरती है। ये तो ऊंचाई बहुत खतरनाक है यहाँ की। और पहलगाम से चलेंगे तो वहां पे भी ऊंचाई तो मिलेगी, मगर 48 किलोमीटर चलने में आपको ऊंचाई उतना नहीं महसूस होगा जितना कि यहाँ पहलगाम से बालटाल से होता है। पहलगाम से रास्ता सीधा है, वो पारंपरिक है, वही रास्ता सबसे अच्छा होता है। जो लोग रजिस्ट्रेशन पहलगाम से करवाना चाहते हैं वो पहलगाम से भी आगे करवाएं, वहां भी रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अब वहां से जहां से भी आप चले हैं वहां से सीधा निकल गए तो जम्मू में आपको बहुत लेट लग जाएगा। मगर पहलगाम में आप आएंगे तो वहां एक दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन बन जाती है। वहां से आप एक दिन में रजिस्ट्रेशन करवा के यात्रा शुरू कर सकते हैं। वही चीज बालटाल में भी है, एक दिन में रजिस्ट्रेशन करवाइए और यात्रा शुरू कर दीजिए। जम्मू में आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन की केवल। और सारी पब्लिक उतरती है तो सीधा जम्मू देखते हैं कि भैया यहीं रजिस्ट्रेशन बन रहा है। नहीं जानने की वजह से सारे लोग रजिस्ट्रेशन का कार्य जम्मू में ही करवा लेते हैं। और हम तो कहते हैं कि जम्मू में रजिस्ट्रेशन न करवा के सीधे पहलगाम या तो बालटाल आगे रजिस्ट्रेशन करवाएं।
वो ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छे से वहाँ के रजिस्ट्रेशन भी ठीक होते हैं, जल्दी हो जाता है। और यहाँ की खाइयाँ इतनी ऊँची हैं, नदी कितनी नीचे बह रही है। नदी का धारा तो जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे है। कितनी खूबसूरत वादी और जगह। शिव जी ये कहानी सुनाने के लिए कितने कठिन रास्ते से पार्वती जी के को लेकर गए थे, मगर वहाँ अमर कहानी सुनाते समय 2 कबूतरों ने उस अमर कहानी को सुना। आज ये एक बात सत्य है कि आप इस क्षेत्र में कहीं एक चिड़िया भी नहीं देख पाएँगे, मगर अमरनाथ गुफा में आपकी कबूतर का दर्शन होना तय है, वहीं पर वो कबूतर रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा गया तो वो लोग बताए कि इस क्षेत्र में कबूतर होते ही नहीं हैं और उस गुफा में आप जाओगे, बाबा जी की आशीर्वाद और दुआ है, बर्फानी बाबा की, वहाँ कबूतर रहते हैं। देख रहे हैं हेलीकॉप्टर एकदम नज़दीक से टहल रही हैं। इतनी ऊँचाई पर हम लोग हैं कि हेलीकॉप्टर भी हम लोगों के नीचे उड़ रही हैं और नदी की धाराएँ सब छोटी-छोटी बहने लगी। दर्शन के लिए यात्रा बहुत ही अच्छा है मगर कठिन है थोड़ी, हाथ-पाँव एकदम दुखने लगते हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा होने के कारण तकलीफ़ बहुत होती है, साँसें थोड़ी-सी ज़्यादा फूलने लगती है। अब वहाँ से दिख रहा है बेस कैंप। अब आप जब यहाँ से चलेंगे बालटाल से शेषनाग से होते हुए महागणेश पास जाएँगे, फिर पंचतरणी जाएँगे, पंचतरणी के बाद संगम। संगम पे आपको बालटाल का रास्ता और पहलगाम का दोनों रास्ता संगम पे आकर मिल जाता है। संगम के बाद 3 किलोमीटर आगे बाबा का धाम है। यहाँ से जो दिख रहा है, ये बेस कैंप का थोड़ा-सा नज़ारा है। नीचे वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा लंगर और रास्ते में सब खाने-पीने का सामान है, लंगर के दृश्य है और ये जो तीखी रास्ता और पतली-सी चढ़ाई दिख रही है, यही है। आप लोग आइए यहाँ पे दर्शन करिए। समय से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो दिक्कत तो भाई झेलनी होती है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, तो आप उसी दिन चढ़ाई करना शुरू कर देंगे। अब हम लोग आ गए हैं या गुफा के पास, संगम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से उस तरफ का रास्ता जो है, जो उस तरफ रास्ता दिख रहा है, वो रास्ता आता है पहलगाम से और ये जो हम लोग चल रहे हैं, ये रास्ता जाता है बालटाल से। बालटाल से हम लोग चढ़ाई किए हुए हैं। हम लोग आ गए हैं अब संगम। संगम के बाद अब बाबा बर्फानी का दर्शन बहुत नज़दीक हो गया है। यहाँ से दिख रहा है और वो पंचवटी और संगम का ये पंचतरणी और संगम का ये मिलन है। यहीं पर आके दोनों रास्ते मिलते हैं। यहाँ से गुफा की दूरी केवल 3 किलोमीटर है और आप लोग बाबा की दर्शन करने के लिए इतने सफ़र करते हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांचक सफ़र होता है। यहाँ का सफ़र और दृश्य देख कर के थकान तो ऐसा लगता है ही नहीं। हाँ, हाथ-पाँव दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, मगर महसूस बहुत कम होता है। थोड़ी-सी साँस-वाँस की जिसको प्रॉब्लम है, उसको दिक्कत है और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से चढ़ते हैं और आसानी से उतर जाते हैं। यहाँ की यात्रा बहुत ही सुगम और रोमांचिक है। आप लोग यात्रा में आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए अच्छे से, सब लोग बाबा का दर्शन करिए और इस गुफा में आप देखेंगे, वहाँ जाएँगे तो 2 कबूतर, 1 मैना हमें दिखी थी और यहाँ और कोई पक्षी तो दिखे नहीं। जो यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन कम होने के कारण पक्षी नहीं होती हैं। संगम में पहुँचने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि बर्फ़ पे गधे का भीड़ लगा रहता है। यहाँ पे सब आपको पालकी और घोड़े की सवारी, गधे की सवारी, खच्चर की सवारी, सारी सवारियाँ मिल जाती हैं। लोग यहीं से आके अपना बाबा की जय हो, ये दिख गया गुफा। आइए अब गुफा की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम लोगों की यात्रा पूर्ण हुई और इस यात्रा में जितनी भी कठिनाइयाँ हुई, आज दर्शन के बाद सारी की सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जानी हैं। फिर यहाँ से उतरते समय थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है, उतरने में तो ढलान होता है, उतनी तकलीफ़ होती नहीं है। तो आइए